Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I, Mr. Mohammad Hafiz, BMS स्कूल चित्रकूट। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 से है, दी ब्रोक, रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन। तो पिछले सबक में बच्चों हमने दी ब्रोक जो कि अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है उसके हमने वर्ड और मीनिंग लिखे थे। आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, उसमें हमने वर्ड और मीनिंग यानी कि ये जो पोएम है इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं हमने उनके मीनिंग निकाले थे। तो उसके बाद हमने ये दी ब्रोक का सेकंड पार्ट हमने शुरू किया है। ये जो पोएम है ये पोएम पानी के बारे में है। पानी कहता है कि जब मैं बहता हूँ तो बहता ही रहता हूँ और जो मेरी आवाज़ सुनता है वो सुन के मदहोश हो जाता है। यानी कि पानी की आवाज़ सुन के वो इतना खुश होता है कि इंसान का जी चाहता है कि मैं बार बार इसकी आवाज़ सुनता रहूँ। पानी कहता है कि जब मैं पहाड़ों से गुज़रता हूँ तो मेरे झरने बहते हैं और मेरे झरने से एक सुरीली आवाज़ निकलती है, और जब मैं मैदानों से गुज़रता हूँ तो मैदान मेरे नीचे बह जाते हैं और मुझे सिसकियाँ बरते हुए अपने अंदर समेट लेते हैं। तो ये जो पोएम है ये पानी के बारे में है। तो बच्चों आप अपनी इंग्लिश निकालिए, पोएम दी ब्रोक। इसके हमने आज सिर्फ 2 पैरे उठाए हैं। पहला जो पैरा है उसको मैंने ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू में लिखा हुआ है। ये कह रहा है, आई कम फ्राम हंट्स ऑफ कूट एंड हर्न, आई मेक ए सिली सैलन एंड स्पोक आउट एमंग द फर्म द ब्रिज डावन से वैली। यानी कि 4 लाइनों का एक एक पैरा इसने दिया हुआ है। तो पहला जो पैरा है इसमें कह रहा है पानी, आई कम फ्राम हर्ट्स एंड कूट्स एंड हेरन। तो बच्चों मैंने आपको बताया भी था, हर्ट्स का मतलब है वो जगह जहाँ बार बार जाया जाता है। हर्ट्स का मतलब होता है वो जगह जहाँ बार बार जाया जाता है। यानी कि पानी जिस जगह से एक बार गुजर जाता है फिर दोबारा पीछे से उसी जगह से गुजरता रहता है। यानी कि लगातार पानी बहता रहता है, वो कभी रुकता नहीं। तो इसीलिए ये कहता है आई कम फ्राम हर्ट्स ऑफ कूट एंड हरन, आती हूँ मैं मुर्गाबी और सारस के ठिकानों से। यानी कि मेरे निकलने का ठिकाना कोई भी नहीं है। मैं जिस तरफ ही जाता हूँ अपना रास्ता बना लेता हूँ और जिस तरफ ही चाहता हूँ बहना शुरू कर देता हूँ। एंड मेक ए सिली सडन, बोल देती हूँ अचानक दावा। यानी कि पानी के जब भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ या समुद्रों से तूफान उठते हैं या किसी जगह से बादल फटने से पानी निकलता है तो वो अचानक धावा बोल देता है। ये कहता है कि आई मेक ए सैली सैडन, यानी कि बोल देती हूँ मैं अचानक धावा। यानी कि मैं बहुत अचानक ही आता हूँ, किसी को नहीं पता मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ जाता हूँ। एंड स्पोक आउट एमंग द फॉर्म, और चली जाती हूँ लंबी घास के मैदानों से चिपकती हुई। यानी कि पानी जब मैदान में चलता है तो पता ही नहीं लगता है कि पानी बह रहा है, और जब पहाड़ों से गिरता है तो बहुत ज़ोर सा झरना बहता है। टू ब्रेक डाउन ए वैली, नोक झोंक करती हुई वादी के बीच से। यानी कि जब मैं किसी पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शोर होता है। जब मैं मैदानों से गुजरती हूँ तो बिल्कुल सुरीली आवाज़ होती है मेरी। यह हो गया पहला पैरा। अब दूसरा है, बाई 30 हिल आई हरी डावन। यानी कि बाई 30 हिल्स आई हरी डावन, 30 पहाड़ियों के पास से बहती हूँ, चली जाती हूँ नीचे की दौड़। यानी कि वो जब 30 पहाड़ियों से गुजरती है तो भी मैं नीचे बहती हूँ, 2 से गुजरूँ तो भी मैं नीचे ही बहती हूँ। आर स्लिप बिटवीन द राइज, या चली जाती हूँ ढलवान टीलों के बीच से। ढलवान टीले मीन्स हो गया एक तरफ भी पहाड़ हो दूसरी तरफ भी पहाड़ हो, या एक तरफ मिट्टी का बहुत बड़ा तौदा हो या दूसरी तरफ मिट्टी का बहुत बड़ा तौदा हो, तो उसके बीच में से जो पानी गुजरता है उसको हम टीले कहते हैं। बाई 20 थ्रॉट ए लिटल डामन, 20 के गांव से एक छोटे से नगर से, या पास का छोटा सा गांव हो उससे मैं गुजरती हूँ, या कोई पहाड़ हो उससे मैं गुजरती हूँ। एंड हाफ ए 100 ब्रिजेस, या 50 पुलों के नीचे से। जब पानी जब बहता है तो 50 क्या उसके आगे जितने भी पुल आएंगे वो सबसे नीचे ही बहता चला जाता है। तो बच्चों ये जो पोएम है आप इसको गौर से पढ़ना और इसका ट्रांसलेटर जो उर्दू में है उसको आप लिख के रखना। आज का हमारा इतना ही है, अगले हम नेक्स्ट इसी पोएम को रिवाइज करेंगे।